पाप कहाँ जाते हैं? ईश्वर के बनाए इस अद्भुत संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख। जो यहाँ आता है वो एक निश्चित अवधि के पश्चात जाता भी है। अब प्रश्न ये है कि क्या पाप भी कहीं जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमारी आज की इस रोचक कथा में है। एक बार गंगा तट पर स्नान करते हुए एक ऋषि के मन में एक प्रश्न उमड़ा कि जाने कितने लोग गंगा में अपने पाप धोने आते हैं। गंगा स्नान के पश्चात वे पाप मुक्त हो जाते हैं। इसका मतलब उनके सब पाप गंगा के जल में समा जाते हैं। जिस प्रकार जल में गंदगी के मिल जाने से वो मैला हो जाता है, उसी प्रकार पाप धोने से क्या गंगा पापी नहीं होती होगी? ऋषि बहुत समय तक चिंतन करते रहे, परंतु उन्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तब उन्होंने गंगा तट पर बैठकर तपस्या आरंभ कर दी। काफी समय तक वे कठोर तप करते रहे। फिर एक दिन जल देवता ने उनके समक्ष प्रकट होकर तप का कारण पूछा। ऋषिवर ने जब अपना प्रश्न दोहराया, तब जल देवता बोले, इस प्रश्न का उत्तर तो स्वयं गंगा ही दे सकती हैं, क्यों ना उन्हें ही पुकारा जाए। जल देवता और ऋषिवर की पुकार सुनकर गंगा जी प्रकट हुई। ऋषिवर का प्रश्न जानकर वे बोली, मुझे किसी के पाप से कोई सरोकार नहीं, ना ही मैं किसी पाप की भागीदार हूँ। मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। मैं पापी नहीं हूँ। इस पर ऋषिवर समुद्र के पास गए और बोले, हे समुद्र देव, गंगा अपने जल के साथ सारे पाप आपको अर्पित कर देती है। वे पाप आपके भीतर समा जाते हैं। इसका अर्थ है कि आप पापी हुए। एक ऋषि के ऐसे कथन सुनकर आश्चर्यचकित समुद्र ने तनिक सोचा और फिर उत्तर दिया, पापी मैं नहीं, मैं तो उन सब पापों को भाप के साथ बादल को अर्पित कर देता हूँ। आप बादल से ही इस प्रश्न का उत्तर मांगे। अब ऋषिवर बादल के पास जा पहुँचे और बोले, हे बादल, समुद्र जिन पापों को भाप के रूप में आपको अर्पित कर देता है, वो पाप आप में समा जाते हैं। इसका अर्थ है आप पापी हुए। बादल ने प्रश्न सुनकर जोर से गर्जना की, फिर शांत होकर कहा, नहीं, मैं पापी नहीं। हाँ, वे कुछ समय मेरे पास ठहरते अवश्य हैं, परंतु मैं उन सारे पापों को वर्षा द्वारा वापस पृथ्वी पर भेज देता हूँ। अब ऋषिवर सोचने लगे कि मेरे प्रश्न का उत्तर तो मिल ही नहीं पा रहा, मेरी तपस्या व्यर्थ हो गई। बादल ने ऋषिवर की चिंता भांप ली और उत्तर दिया, ऋषिवर, ये सब ईश्वर की माया है। जो जहाँ से आता है अंत में वही वापस भी जाता है। जो पाप मेरे पास आते हैं मैं उन्हें वर्षा के रूप में वापस भेज देता हूँ, सूखी और प्यासी धरती की प्यास बुझाने, जहाँ वे अंकुर के रूप में फूटने लगते हैं और अनाज के रूप में मनुष्य की भूख मिटाते हैं। अंतर केवल मनुष्य की मानसिकता का होता है। मनुष्य जिस अवस्था में उस अनाज को अर्जित करता है और खाता है, वही अवस्था उसके विचारों को निर्धारित करती है। अपने परिश्रम से अर्जित किए धन से खरीदा अनाज मनुष्य को पुण्य मार्ग की ओर ले जाता है। वहीं कुकर्मों द्वारा अर्जित धन से खरीदा अनाज मनुष्य को पाप का भागीदार बनाता है। पाप और पुण्य कहीं नहीं जाते, वे हमारे कर्मों में ही समाहित हैं। पवित्र जल में पाप धो लेने पर भी यदि कोई मनुष्य बुरे कर्मों में लिप्त रहता है तो पाप उसे पुनः जकड़ लेता है। हम सभी पाप से घिरे रहते हैं, परंतु पाप की भागीदारी से बचते हुए अपनी बुद्धि और विवेक द्वारा हम पाप मुक्त जीवन का आनंद उठा सकते हैं। ईश्वर ने ये निर्णय हम पर छोड़ा है।